स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज देखिए मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया था, और आज की क्लास में सबसे पहले रिवीजन और उसके बाद आगे। तो रिवीजन में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को अंग्रेजी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो वो संख्याएं जो गिनती में एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो काउंटिंग में प्रयोग होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर इसका मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और होल नंबर में जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उनमें अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल और कर लिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, यानी कि जीरो से अधिक 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक, जीरो से अधिक और जीरो से कम -1 -2 -3 माइनस अनंत तक, जीरो से प्लस और जीरो से माइनस अनंत तक, ये सभी संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, जिन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 या -1 -2 -3। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी परमेय संख्याओं की। तो देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा रिवीजन करने के बाद आगे जो संख्याएं बची हुई हैं उनका वर्णन करेंगे। और कोई भी परीक्षा आप दें उनमें 1 नंबर तो संख्याओं से आता ही है। तो परमेय संख्याएं अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर्स का मतलब होता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। तो देखते हैं परमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 ना हो। एग्जाम्पल में हमने बात की थी जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 0, -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सके, जहां q 0 के बराबर ना हो। और इसके बाद हम सरल भाषा में इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके हर में या तो 2 या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो। ऐसी संख्याएं जिनके हर में या 2 5 हो या 2 या 5 का मल्टीपल हो। जैसे संख्याएं लें 1/2, 1/5 और 1/2 गुणा 5। कोई भी संख्या जिसका मल्टीपल 2 और 5 हो, वो भी सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर, या जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दशमलव निरूपण, हम लिख सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। हम कह सकते हैं शांत दशमलव संख्याएं। अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है, यदि शांत है, टर्मिनेटिंग है, तो उसे हम बोल देंगे डेसिमल परमेय संख्या बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे 1/2, 1/5, 1/10। जैसे हमने 1 में 2 से भाग दिया, पॉइंट बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, तो ये 0.5 आया, यानी कि पूरा भाग चला गया, दशमलव के बाद आगे संख्या नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग है। अब इसके बाद टर्मिनेटिंग, अब 1/1 में 5 का भाग देंगे या 10 का भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा, दशमलव के बाद आगे संख्या
इसके बाद जैसे 5 अंक आ गया, इसके बाद संख्या आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। एक तो हमने बताया ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके। उसके बाद हमने बताया ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण या जो दशमलव में शांत हो। इसके बाद आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं जो अशांत हों, अशांत एवं आवर्ती, आवर्ती मतलब अशांत हो लेकिन उनकी आवृत्ति हो, या हम बोल सकते हैं वो पुनः है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, उन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। जैसे संख्या लेते हैं हम 1/7 या 22/7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत होंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और इनकी जो संख्या होगी उनकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे हमने 1 में भाग दिया, 1 में जैसे हमने 7 का भाग दिया, पॉइंट बढ़ाया 0, 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 20, 7 दूनी 14, इसके बाद 6 60, 7 अट्ठे 56, इसके बाद 4 40 हो गया, 7 चौको 28, इसके बाद 7 पन्ना 35, इसके बाद 5 50 हो गया, इसके बाद 7 49, फिर एक आया 10 हो गया, 7 एकन 7, यानी कि संख्या लगातार आपकी संख्या आ गई 0.142857, इसके बाद फिर आ जाएगी 142857, यानी कि लगातार ये संख्या रिपीट होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पूरी नहीं कटेगी और उसके बाद रिपीट हो जाएगी। इसे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अगर ऐसी संख्या लिखी हुई है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगर 22 में 7 का भाग देंगे वो भी संख्या ऐसी रिपीट होगी, तो 1/7 या 22/7 एग्जाम्पल लिया। अब इसके बाद हमने बात की थी परमेय संख्याओं में ऐसी संख्या जो रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब जिस संख्या की आवृत्ति हो, रिकरिंग, रिकरिंग यानी कि दशमलव में जिस संख्या की आवृत्ति हो, आवृत्ति। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/3, जैसे 1 में हमने भाग दिया था 3 का, तो 3 का भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाया 0, 3 तिरका 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 0, 3 तिरका 9, यानी कि ऐसी ही संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.333 और इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो ये संख्या लगातार किसी भी अंक की आवृत्ति हो रही है, तो वो भी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की परमेय संख्याओं की। अब अगर हम बात करें, जैसे हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ाया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी परमेय संख्या होती है। इसके बाद पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होती है। इसके बाद पूर्णांक लिखा है तो वो भी परमेय संख्या होती है। इसके बाद कोई अगर संख्या दशमलव में लिखी हुई है, दशमलव में, तो या तो शांत दशमलव संख्या हो, शांत दशमलव संख्या, तो वो भी रेशनल नंबर होगी, या अशांत पुनरावृत्ति, ऐसी संख्या जो अशांत हो और उसकी आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति, किसी अंक की पुनरावृत्ति हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/7 या 22/7, तो ये भी आपकी परमेय संख्या है। इसके बाद हमने लिखा आवृत्ति, जिसे रिकरिंग बोलते हैं, किसी भी संख्या की आवृत्ति हो रही है तो वो भी आपकी परमेय संख्या होगी। जैसे शांत में हमने उदाहरण लिया था 1/2, 1/5, भाग देने पर पूरा चला गया। अब अशांत पुनरावृत्ति, इसमें हमने लिया था एग्जाम्पल 1/7, 22/7, आवृत्ति में लिया था 1/3 का उदाहरण। और प्राकृतिक संख्या जानते हो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ... अनंत। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ... अनंत। पूर्णांक जो 0 से प्लस में 1 2 3 और 0 से माइनस में -1 -2 -3 अनंत तक। तो ये सभी आपकी जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सभी परमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप क्लास देख सकते हैं पुरानी वाली। अब
हम देखते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसमें हमने बताया था ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था √2, √3, √5, √7, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था पाई, पाई के बाद ई लिया था। अब अगर दशमलव में लिखी है कोई संख्या, दशमलव में, तो हम कैसे बता सकते हैं ये अपरिमेय है? तो इसमें क्वालिटी है, इसकी जो विशेषता है अपरिमेय की, इसमें होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि संख्या अशांत होगी, संख्या अशांत होगी। और इसके बाद दूसरी है कंडीशन नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी उस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इसके बाद तीसरी विशेषता है इसकी, हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगी, नॉन रिकरिंग पुनरावृत्ति नहीं होगी, और अनंत होगी संख्या, अनंत लगातार बढ़ती जाएगी अनंत तक, इन्फिनिटिव बोल सकते हैं इसे। जैसे हमने उदाहरण लिया था 0.10, 1000, 1000, ऐसी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा अगर उदाहरण हम लें 0.121, 1211, 1211, तो ये लगातार संख्या बढ़ रही है इसमें, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे यहाँ 121 आया, फिर 1211 आया, फिर 12111 आया, इसमें जैसे 10 आया, 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, तो ये सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम बात करें पाई के मान की 22/7, तो वो परिमेय संख्या होगी। और यदि लिख दिया जाए √9 या √4, इनका जब वर्गमूल लेंगे तो ये 3 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ तक हमने बात की अपरिमेय संख्याओं की। अब देखिए आगे इसके बाद अपरिमेय संख्या के बाद, अपरिमेय संख्या के बाद आगे देखते हैं। एक संख्या होती है आपकी रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर में हम ले सकते हैं, जैसे अब देखते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय, सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, उन सभी के उदाहरण वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं। जैसे हम परिमेय संख्याओं की बात करें 1/2, 0 जैसे 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, -1, -2, ये सभी आपकी परिमेय संख्या हैं। अब जैसे अपरिमेय संख्याओं की बात करें, पाई है, ई है, √3 है, √5 है, √7 है, तो ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। दशमलव में जो भी संख्या हम पीछे पढ़ा चुके, वो भी जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मीन्स होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब यदि पूछ दिया जाए काल्पनिक संख्याएं कौन होती हैं, तो हमें पता है ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऋणात्मक संख्याएं ऋण है, तो इसमें अंडर लगा दो, यानी कि वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋण हो गया, माइनस में ऋण 2 हो गया, माइनस में -3 हो गया अंडर रूट में, इसके बाद अंडर रूट में -5 हो गया। ये सभी संख्याएं आपकी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनका अगर हम वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करने पर ये सदैव ऋणात्मक आती हैं, ये सदैव ऋणात्मक आती हैं। जब भी हम इनका वर्ग करेंगे तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक आती हैं।
इन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक आती हैं। तो हमने आपको पढ़ाया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी परमेय संख्याएं या अपरमेय संख्याएं ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं में जितनी भी -1, -2, -3 अंडर रूट में ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या, इनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आती हैं। तो रियल नंबर हमने आपको बताया, परमेय तथा अपरमेय संख्याएं संयुक्त रूप से रियल नंबर कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी हैं उनका वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग करने पर ये हमेशा ऋणात्मक आती हैं। अब अगर हम बात करें ऋण एक, ऋण एक का मान होता है I² का मान ऋण एक होता है। तो अगर हम जैसे माइनस में लिखा है -2, इसे हम लिख सकते हैं -1 का मान I² होता है तो 2I² लिख सकते हैं, इसे 2I²। और जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो I√2 लिख सकते हैं, √2I बोल दो या I√2। ऐसे ही इसमें जैसे लिखा है -√3 और इसे हमने लिख दिया -1 गुणा 3, और -1 या -I² का मान होता है I² गुणा 3 और I बाहर आएगा तो ये हो जाएगा I√3। तो ये आपकी सभी काल्पनिक नंबर होती हैं जिनकी हमने बात की। अब देखिए भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याएं, भाज्य और अभाज्य। और जो आज की क्लास है संख्याओं की, इस क्लास से कोई भी आप एग्जाम दें उसमें 1 नंबर जरूर पूछा जाता है संख्याओं से। तो अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यानी कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं जिनके जो स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए, 1 से डिविजिबल हो एवं स्वयं से डिविजिबल हो, और उसके अलावा किसी एक संख्या से और डिविजिबल हो। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 4 है तो 4 में 1 का तो भाग चला ही जाएगा, इसके बाद 4 का चला जाएगा, इसके अलावा तीसरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा। जैसे हम 6 की बात करें, 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा और 3 का। यानी कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हो, तो ये आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर में ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटें और स्वयं से कटें, या तो 1 से कटें या स्वयं से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे 2 को हम देखेंगे तो 2 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। अब जैसे 3 देखते हैं, 3 भी 1 से और स्वयं से डिविजिबल होगी। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अगर हम बात करें 1 की, 1 जैसे लिखा है 1, ये भाज्य या अभाज्य? तो ये 1 जो संख्या है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो आज की क्लास में हमने संख्याओं की बात की। तो आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स ने क्लास समझी होगी और आगे ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद।